टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह मुनज्जी आलमीन खुदावंद यीशु मसीह के पाक बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में मेरे भाइयों बहनों और खिदमत में बराबर के शरीक साथियों, आज फिर खादिम मसीह और किताब मुकद्दस का एक छोटा सा तालिब इल्म आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी के बाद आप सब का ममनून हूं जो हमारे साथ इस जूम मीटिंग में भी हैं, फेसबुक के तकरीबन 5 पेजेस पर इस वक्त इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, टिकटॉक पर हमारे साथ इस वक्त आप शरीक हैं और यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। मेरी दुआ है कि खुदावंद आज अपने इस अनमोल और जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे बात करने वाला हो सके। आज के दिन हम गलतिया की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल के जरिया से मुलहम खत और उसके पहले बाब पर बात कर रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि आयत ब आयत और बाजों का 2-3 आयात भी लेता हूं और उन पर खुद सीखता हूं, और फिर महदूद से वक्त में मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं वो जो सीखता हूं, और वैसे ही आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस पहले बाब की जिस आयत को मैं तलावत करना चाहता हूं, जिस पर आज हमारी बाइबल स्टडी है, उसकी तलावत करने से पहले मैं थोड़ा सा पैसे मंजर बताता चलूं कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने जब गलतिया की कलीसिया को यह खत लिखा तो आप उनकी बाबत यह कहते हैं कि मैं हैरान हूं कि तुम इतना जल्दी उस खुशखबरी से फिर गए जिसको तुमने कबूल किया और निजात पाए हो, क्योंकि कुछ ऐसे लोग तुम में आकर मिले हैं जो उस खुशखबरी को बिगाड़ते हैं। और पौलुस रसूल कहते हैं कि खुशखबरी एक ही है, इसके अलावा कोई और खुशखबरी नहीं, और जो कोई इस खुशखबरी के अलावा कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए इस दुनिया में आए, सलीबे कलवरी पर मर गए, दफन हुए और फिर तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे, उन पर ईमान लाने से गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी मिलती है। पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर इस खुशखबरी के अलावा कोई और खुशखबरी सुनाता है तो वो मलाउन है, यानी लानती है, लानत के तहत है, वो बरकत के तहत नहीं है, मुजरिम है और सजावार है। और मैंने इससे पहले आपकी खिदमत में गुजरी बाइबल स्टडीज में यह बताया है कि पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं उस खुशखबरी के सुनाने से शर्माता नहीं हूं। इस खुशखबरी में खुदा की कुदरत है निजात पाने वालों के लिए।
और अब पौलुस रसूल, जब हम 10 आयत पर गौर करते हैं आज, तो पता चलेगा कि वो अपनी गवाही क्या देते हैं। गलतियों 1:10 आपने पाकरू की तहरीक से लिखा कि अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। गौर फरमाइएगा, मुकद्दस पौलुस क्या फरमाते हैं कि अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं, आदमियों को खुश करता हूं, या खुदा की खुशनुदी के लिए काम करता हूं। एक तरफ आदमी लोग और दूसरी तरफ खुदा है। और पौलुस रसूल गवाही देते हैं कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना होता। अगर आपके जहन में यह आयत अभी कंधा हो गई है तो फिर याद कीजिए कि लगता है कि पौलुस रसूल का मतलब यह था कि वो लोग जो तुम में आकर खुशखबरी को बिगाड़ते हैं, गलत तालीम देते हैं, और कई लोग उनके साथ हां में हां मिलाते हैं, वो बंदों को खुश करने वाले हैं, सुनाने वाले भी और सुनने वाले भी, खुदा को नहीं। वो दूसरों की नाक रखने के लिए उनकी पैरवी करते हैं, खुदावंद की नहीं करते। आज की दुनिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर आप ये पूछें कि जी आपने मसीह खुदावंद को कब कबूल किया, कब नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया, कब आप मसीह में आए, तो अक्सर जवाब यह मिलेगा, ओ जी मैं ते जामनू ही मसीही हां, जम्मे पहले ही मसीहत ही चा। इसका मतलब यह हुआ कि उनको शख्सी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के शख्सी निजात दहंदा कबूल करने का कोई तजर्बा नहीं। अपने बाप दादा की गद्दी पर बैठे हैं और वो ये सोचते हैं चर्च जाना बस मसीहियत है, इसके अलावा कुछ रटी रटाई दवाएं, दैट्स ऑल। और शख्सी तौर पर मसीह यीशु के साथ उनका कोई ताल्लुक और कोई नाता नहीं होता। यह डिनोमिनेशंस की बात नहीं है, मैं ऐसे लोगों की बात करता हूं जिनका जवाब यह होता है, किस डिनोमिनेशन से है वो जाने और उनका काम। वो मसीहियत में तो होते हैं लेकिन मसीह में नहीं होते। और आपको याद होगा मैंने कई दफा इससे पहले कहा कि मसीहियत में होना ये और बात है, लेकिन मसीह में होना ये और बात है। याद है मैंने एक दफा कहा था कि कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जी आपने मसीहियत को कब कबूल किया। मेरा जवाब यह होता है कि भाई मैंने मसीहियत को कबूल ही नहीं किया ना, मैंने मसीह को कबूल किया क्योंकि मैं उसके इरादे में था। नजात मसीह के कबूल करने से है, मसीहियत के कबूल करने से नहीं है। मसीहियत ऐसी लोगों की जमात है जिनकी बाबत मैं पहले कह चुका हूं, बरादरी है या कम्युनिटी है, लेकिन दर हकीकत असल में मसीही वो है
जिन्होंने मसीह यस्सु को शख्सी तौर पर पहन लिया, जान लिया और पहचान लिया है। तो जब पौलुस रसूल कहते हैं ना कि भाई सोचना यह है कि मैं खुदा की खुशनुदी के लिए करता हूं या इंसान की खुशनुदी के लिए, और फिर वो निचोड़ निकालते हैं कि अगर मैं इंसानों की खुशनुदी के लिए करता, इंसानों को खुश करता, तो फिर मसीह का बंदा ना होता। बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूं इसमें मेरे लिए और आपके लिए बहुत हौसला अफजाई की बातें हैं जिन पर हम गौर करेंगे। तो मुकद्दस पौलुस रसूल खुद भी जानते थे और मुझ पर और आप पर भी इस भेद को अयां कर रहे हैं कि मसीह की पैरवी करने में, मसीह की तकलीद करने में और एक मसीही होने में, मसीह यस्सु का शागिर्द होने में बाज़ोकात कई मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। मसीह की पैरवी में, मसीह की पैरवी में रहते हुए बाज़ोकात कई मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, क्योंकि मसीह की पैरवी कुर्बानी मांगती है। शायद वो फैसले इंसानों को अच्छे ना लगे, फिर वो इंसान आपसे जेलसी करें, आपकी जड़ें काटें, आपके पांव के नीचे से सीढ़ी खींच लें। ये ऐसे लोगों की भरमार है इस दुनिया में, और हम यहां गैर कौमों को रोते हैं कि वो ये कर रहे हमारे साथ, वो ये कर रहे, वो ये कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारे अपने आस्तीन के सांप बहुत हैं। जब हम खुदावंद की पैरवी और उसकी शागिर्दियत में आगे बढ़ते हैं, तो फिर खुदा के लोगों को बाज़ोकात बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, जो कुर्बानी मांगते हैं कि मैं इस राह पर चलूं या नहीं। ये मेजॉरिटी ने जो फैसला किया, क्या ये कलाम के मुताबिक है, मैं मानूं कि ना मानूं। सारे एक तरफ और मैं एक तरफ। क्या ये बात खुदा के जलाल के लिए है, खुदा की मर्जी के मुताबिक है, खुदा के कलाम के मुताबिक है, या ये राजी है तो मैं भी कहूं हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, मैं भी मुत्फिक हूं। हां, पौलुस रसूल कहते हैं नो, अगर मैं इंसानों को, बंदों को खुश करता तो मैं मसीह का बंदा ना होता। और बाज औकात शोहरत के हुसूल के लिए, मशहूरी के लिए, मेरा नाम पैदा हो जाए जी, लोग मुझे इस नाम से जाने, मैं ये हो जाऊं और मैं वो हो जाऊं। मैं सोचता हूं कि शोहरत के पीछे पड़ने के बजाय अगर आज का मसीही और खादम खुदा की पैरवी और खुदा की फरमाबरदारी में आगे बढ़े तो यह बहुत जरूरी है। शोहरत के पीछे नहीं, बल्कि खुदावंद की फरमाबरदारी करना यह बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम खुदावंद की फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो फिर शोहरत से हमें सरोकार नहीं। जिसके हम हैं वो खुद हमारा नाम पैदा करेगा, बशर्ते कि हम खुदावंद के पीछे वफादारी से चलने वाले हों। तो यह बात बड़ी गौर तलब है। और बाज औकात ऐसा भी होता है कि हुजूम एक तरफ है, लेकिन कभी कभी
अकेला भी खड़े होने की जसारत करनी है, बशर्ते कि वो खुदा की खुशनुदी के लिए हो, इंसान की खुशनुदी के लिए नहीं। और पौलुस रसूल यही बात कहते हैं कि मुझे लगता है कि पौलुस का मतलब था कि मौके बहुत थे कि मैं भी इंसानों को खुश करता। हां, बड़े मौके थे, बड़ी शोहरत हो सकती थी, लेकिन मैंने उन मौकों को इसलिए गमाया कि वो इंसानों की खुशनुदी के लिए थे और उसमें खुदावंद की खुशनुदी नहीं थी। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों, ये खुदा का रूह पहले तो मुझसे और फिर आपसे सवाल करता है कि तुम किसकी खुशनुदी के लिए इस जीवन में सांस ले रहे हो? इंसानों की खुशनुदी के लिए या खुदावंद की खुशनुदी के लिए? मैं समझता हूं कि इस कलाम के मुताबिक खुदा की तरफ से तस्दीक नामा जरूरी है, बंदों की तरफ से तस्दीक नामा ना भी हो, डजंट मैटर। खुदा की तरफ से अप्रूवल होना मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है। अगर हम खुदा के रूह की रहनुमाई में चलते हैं, दुआ के जरिया उसकी मर्जी के ताबे होते हैं, कलाम में उसकी मर्जी को ढूंढते हैं, और फिर पता चले कि वाकई ये बात खुदा के कलाम के मुताबिक है, मुझे इसके मुताबिक करना है, दुनिया जो मर्जी करती रहे कहे ना, मुझे इसके मुताबिक आगे बढ़ना है। और पौलुस रसूल बार बार यही बात याद आ रही है कि वो ये कहते हैं कि अगर मैं इंसानों को खुश करता तो आज खुदा का बंदा ना होता। आपने खुदा की तरफ से अप्रूवल चाहा, तस्दीक नामा, ना कि इंसानों की तरफ से। मुकद्दस याकूब अपने खत में पाक रूह की तहरीक से पहले बाब की 4 आयत में फरमाते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? हां, बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है, वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। ओहो, कितनी बड़ी बात बुजुर्ग याकूब, मर्दे दुआ, रूहानी सूरमा, इस अजीम भेद को यहां पर खोलते हुए नजर आते हैं कि नहीं मालूम तुम्हें कि दुनिया से दोस्ती करना, ये उस बात से जो पौलुस रसूल ने की है ना, गलतियों 1:10, उससे भी ज्यादा सख्त बात है। पौलुस की बात में शायद आदमियों को ना खुश करने की बात हो रही है कि आदमियों को खुश ना करें। याकूब दुनिया जिसमें बहुत कुछ और भी है और वसी पैमाने पर बात कर रहे हैं, और गहरा ख्याल है कि नहीं जानते हो तुम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी है। खुदा से दुश्मनी, उसका दुश्मन कौन हो सकता है? हर दुश्मन को वो जेर करने पर कादिर है। और याकूब कहते हैं, बस कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है तो वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। तो फिर सोचना यह है कि मैं बंदों को खुश करता हूं या खुदा को? दुनिया को दोस्त बनाता हूं या खुदा को दोस्त बनाता हूं? अपनी मनफी और नेगेटिव थॉट्स और अबलीस की तरफ से आने वाली आजमाइशों
उससे दुश्मनी करता हूं या मन राजी करता हूं? खुदा की दुश्मनी मोल लेना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। बहुत रिस्की और बहुत खतरनाक बात है जो हम ये देखते हैं। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके 16 बाब और उसकी 13 आयत में बड़े वाज़े तौर पर लिखा है कि कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा यानी दुश्मनी, और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। और यह बात उस मुहावराती जबान में भी है कि एक शख्स दो बेड़ियों पर सवार नहीं हो सकता। अगर एक टांग इस नाव पर और एक टांग इस नाव पर है तो फिर क्या होगा आप जानते हैं। और यही बात मुकद्दस याकूब भी, मुकद्दस लूका भी वाज़े तौर पर कहते हैं, ना 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 ना, एक ही के सवार हो जाओ, एक ही की सेवा करो, ना कि दोनों की। और फिर जब हम रूह कुदस के आमाल, चर्च हिस्ट्री की किताब यानी आमाल की किताब देखते हैं तो उसके 5वें बाब की 29 आयत में बाय द वे पहले 12 अबवाब आमाल के मुकद्दस पतरस के जरिया होने वाले कामों से मुताल्लिक हैं, और बकिया हिस्सा मुकद्दस पौलुस के जरिया से होने वाले कामों से मुताल्लिक। लेकिन यहां पर लिखा है, पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा रोमियों को कि क्या हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है? क्या कहा? पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा जरूरी है। हम उसी की इबादत, उसी की पूजा, उसी की परस्तिश करेंगे। आदमी जो कुछ कहते हैं कहते रहें, कोई मसला नहीं है। मैं खुदा की खुशनुदी के लिए इस लाइन में अकेला ही सही, लेकिन कहने का मतलब यह है एक हकीकी मसीही का यही वादा है, खुदावन में अकेला ही सही, जानिबे मंजिल की तरफ मुझे हुजूम नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपकी वफादारी में, आपकी तकलीद में हो लेना चाहता हूं। अपनी मर्जी के मुताबिक मुझे ले चलिए। और यह सिर्फ अहदे जदीद की ही बात नहीं है। जब हम अहदे अतीक में भी देखते हैं तो वो जिसको हम हिकमत का बादशाह कहते हैं, अगरचे उससे भी कई अहमकाना हरकत और बातें हुई, मुझसे भी और आपसे भी होती हैं। मैं सुलेमान की बात कर रहा हूं। इमसाल 29 की 25 में आप यूं लिखते हैं, इंसान का डर फंदा है, इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो कोई खुदावंद पर तवक्कल करता है महफूज रहेगा। प्रोटेक्शन खुदावंद के कदमों में है, हिफाजत उसके पास आने से है, उसके बाजुओं में है, प्रोविजन उसके चेहरे के दीदार के तालिब होने से है, मोजज़ात उसके साथ कनेक्ट होने के जरिया से होते हैं। भेद तब खुलते हैं जब उसके रूह की रहनुमाई में मैं और आप हो चलें। और फतह भी वही बख्शता है जब हम उस फाते को अपनी जिंदगी,
कि हर सवाल और जवाब में, हर मोड़ में हम उसको अपने साथ शामिल पाएं। तो ये बातें बड़ी अहम हैं जिन पर आज मैंने और आपने गौर किया, बहुत आम है। और यीशु अहदे अतीक में जो बुजुर्ग मूसा का जानशीन था, यीशु बेन नून, हम देखते हैं कि उसने 24 बाब और उसकी 15 आयत में, यीशु 24 की 15 में फरमाया, और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हूं जिनकी परस्तिश तुम्हारे बड़े बाप दादा दरिया, उस बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हूं जिन के मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी बात और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। क्या ही खूबसूरत बात हमें अहदे अतीक में नजर आती है। एक छोटी सी कहानी के साथ मुझसे पहले भी कई दफा आपने सुनी होगी, मैं छोटी छोटी वीडियोस भी बनाता हूं, 2 से 3 मिनट की, टिकटॉक पर मौजूद होती हैं। मैंने जिक्र भी किया बहुत अरसा पहले, और वो ये कि जब वियतनाम में बेदारी आई ना, वियतनाम में इश्तराकियत थी, कम्युनिस्ट लोग थे, तो वहां बड़ी गवाहियां हैं, लेकिन उनमें से एक पासबान जिसकी अहलिया और 2 छोटे बच्चे थे, वो खुदा को खुश करता था, लोगों को नहीं। शब रोज रूहों के जीतने के काम में लगा रहता था। बिल आखिर पकड़ा गया और उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया, उस खादम को। और कुछ अरसा के बाद वही फौजी लोग उसकी अहलिया को भी पकड़ कर ले गए और उसके दोनों बच्चों को भी। जंगल में जाकर उस मां को एक दरख्त के साथ रस्सियों से बांधा और जरा फासले पर दूसरे दरख्त पर के साथ एक बच्चे को बांधा और इस तरफ दूसरे दरख्त के साथ दूसरे बच्चे को। और वो जो फौजी थे उन्होंने अपनी गन्स रेडी कर ली और उन्होंने कहा, हम 1 से लेकर 3 तक गिनेंगे, फैसला कर लो कि तुम वो जिसको तुम यसू कहते हो उसके पीछे चलोगे, अगर इनकार कर सकते हो तो बच जाओगे। मां की आंखें अश्कबार थी, दोनों बच्चों की आंखें भी, और वो अपनी मां की तरफ देख रहे थे। और इस मां के बोल अपने बच्चों के लिए क्या थे पता है? उसने बुलंद आवाज में कहा, मेरे बच्चों, आप परेशान ना हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे इस जिस्म को तो कत्ल कर सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन हमारी रूह का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेट देम डू वट एवर दे वांट। और उस खातून ने अपने बच्चों से कहा, अगर ये हमें आज मार देना तो बच्चों, मैं आपको
यकीनी तौर पर यह कहता हूं कि आज शाम का खाना हम बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के साथ उसकी मेज पर बैठ कर खाएंगे। यह है ईमान की बात। बंधु को खुश करना आसान था, बच सकते थे, लेकिन यह कहते हुए ही उन सिपाहियों ने 1 2 3 करके गोलियों से उनको भून दिया। मसीह के पीछे चलना कुर्बानी मांगता है, और यही तो बात हम यहां पर देखते हैं कि अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। मेरे भाई और मेरी बहन, अपनी जिंदगी पर जरा गौर कर और देख कि मैं किसकी खुशनुदी के लिए जो कर रहा और कर रही हूं वो करता और करती हूं। आज खुदावंद मुझसे और आपसे इसके बारे में सवाल पूछता है। जवाब हम रूह में अपने खुदावंद को दें। इसलिए आइए हम अपने सर अपने खुदावंद के हुजूर झुकाएं। यह बेहतरीन मौका है खुदावंद के हुजूर अपने लिए खुदा का फजल मांगने का। ओ खुदा बाप, हम आपके कलाम की इन गहरी, अमीक और खूबसूरत बातों के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। बाज़ौकात हम इंसानों की खुशनुदी के लिए हाथ में हाथ मिला देते हैं। ओ खुदावंद, हमें मुआफ कीजिए, हमें मुआफ कीजिए, हमें मुआफ कीजिए यस्सु के नाम से। और अब हमें फजल बख्शिए कि आज से हम इंसानों की खुशनुदी के लिए नहीं, बल्कि आपके रूह की तहरीक से जो आपकी खुशनुदी का सबब है, खुदावंद उसके लिए जिंदा रहने वाले हों और अपने बदनों से आपके नाम को जलाल देने वाले हों। मेरे जितने भी भाई बहने, खा वो इस ज़ूम मीटिंग में है या फेसबुक के पेजेस पर या टिकटॉक पर या यूट्यूब पर या व्हाट्सएप ग्रुप में, खुदावंद दुआ है अपने लोगों को बड़ी बरकत दीजिए, संभालिए। और ये दुनिया जहां हर तरफ अबलीस हमें अपनी तरफ खींचने के लिए कोशां है, फजल बख्शिए कि हम आपकी खुशनुदी के लिए काम करने वाले और जीने वाले हो सकें, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत बख्शे। हम इस पर सोचते और गौर करते, जगाली करते रहें। और खुदावंद की मर्जी हुई तो नेक्स्ट वीक पहले बाब की 11 आयत से हम आगाज करेंगे। तब तक के लिए खुदावंद की अमान और उसकी हिफाजत में रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org